हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी मैथमेटिक्स 3 के फाइनल एग्जाम्स के रोड मैप के बारे में, क्योंकि अब ये मानकर चलो कि आपके फाइनल एग्जाम्स में 45 डेज का समय रह गया है। और भैया अभी भी आप इतना मानो कि अगर 45 डेज आपके पास हैं, आप अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो नो डाउट आप मैथमेटिक्स में पास नहीं, आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो भैया जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको ध्यान देना है और चीजों को मेरे प्यारे बच्चे करना है, आराम से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम डेट से, है ना। एग्जाम आप ये मानकर चलो कि 20 जुलाई के आसपास होगा, है ना। तो मैं आपसे ये मानकर चल रहा हूं कि जून में आप 20 दिन पढ़ोगे, ठीक है, और आप जुलाई में 15 दिन पढ़ोगे, है ना। ये आप पढ़ोगे 45 डेज, है ना। और जो कि सफिशिएंट, अगर मैथमेटिक्स 3 की बात की जाए तो 45 डेज सफिशिएंट है। लेकिन बच्चे क्या है ना, मैथमेटिक्स 3 में ओवर कॉन्फिडेंस में फेल होते हैं। मैं ये मानता हूं कि M1 और M2 से इजी है मैथमेटिक्स 3, लेकिन मैथमेटिक्स 3 भी क्या है बेटा, प्रैक्टिस खोजता है ना। बहुत बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो मैथमेटिक्स 3 पढ़ते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ बेटा मैथमेटिक्स 3 आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये जो कैलकुलेटर है ना, अगर आपने अभी तक कैलकुलेटर नहीं लिया बेटा तो कैलकुलेटर ले लो, क्योंकि 90% बच्चे कैलकुलेटर के वजह से फेल होते हैं। ठीक है, कैसे मेरा प्यारा बच्चा, ये आप समझना। जैसे आप एग्जाम में डायरेक्ट जाओगे, कैलकुलेटर चलाओगे, अब आपको क्या प्रैक्टिस तो है नहीं कैलकुलेटर चलाने का। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्या करोगे, आप गलती करोगे। अगर आप मुझे भी बोलोगे ना कि आप M3 का पेपर डायरेक्टली जाके दीजिए, मुझे कंसेप्ट सब कुछ आएगा, लेकिन जो कैलकुलेटर है मैं भी प्रैक्टिस में नहीं हूं तो मुझसे भी गलती होगा भाई साहब। तो ये वाला गलती मत करना, ठीक है। आप आराम से पास हो जाओगे। बस कैलकुलेटर ही है जो बच्चों को फेल करवाता है, कंसेप्ट वगैरह सब कुछ आता है बच्चों को, है ना। तो अभी ये जो मोबाइल में आप लोग कैलकुलेट करते हो ये सब बंद करो। अगर कैलकुलेटर नहीं है, पुराना कैलकुलेटर लो, है ना, जूनियर सीनियर से अरेंज करो। अभी आप क्या करो, कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करो। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं भैया कि आप फेल नहीं करोगे। एक लौता रीजन होता है कैलकुलेटर, क्योंकि एक जगह में मिस्टेक हुआ, आपको ही पता है कि मैथ्स कितने बड़े बड़े होते हैं। अगर एक जगह भी मिस्टेक हो गया तो पूरे आगे का मैथ्स खराब होता है और साथ ही साथ आपका टाइम खराब होता है। तो भैया इतना समझ लो कि 45 डेज है। कैलकुलेटर का प्लीज आप अरेंजमेंट कर लेना, मोबाइल वगैरह में कैलकुलेट मत करना, क्योंकि आदत मोबाइल का होता है और डायरेक्टली जब आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करोगे गलती होगा ही होगा, ठीक है। और यही एक रीजन है, मान के चलो, जिसके वजह से बच्चे फेल होते हैं, है ना। दूसरा आज तक कोई रीजन नहीं दिखा मुझे मैथमेटिक्स 3 में, ठीक है। चलिए भैया, तो कैलकुलेटर प्लीज आप ले लेना बेटा, है ना, आराम से हो जाएगा। मैथ्स 3 में ज्यादा परेशान नहीं होना, कैलकुलेटर ले लो, 45 डेज है, प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म करो, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो मैं यहां पर 2 कॉलम बनाता हूं, एक जिन्हें सिर्फ पास होना है, ठीक है, और दूसरे जिन्हें अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। चलो बेटा, आप क्या करना, सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करना, जिन्हें पास होना है, ठीक है। और यूनिट 1 आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। और यूनिट 1 पढ़ने के लिए आप मान के चलो 14 डेज का समय ले लो, है ना। 14 दिन लो, 2 सप्ताह लो, आप यूनिट 1 आराम से पढ़ो। बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि आपको भाग भाग कर पढ़ना पड़ा, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ा। टाइम लो, 2 सप्ताह का समय लो, आराम से पढ़ो, ठीक है। और जिनको अच्छे नंबर लाना है वो यूनिट 1 को कंप्लीट करो 12 दिन में, ठीक है। चलो ठीक है, यहां पर अपन ने 2 दिन बचा लिए, ठीक है। चलो उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको यूनिट नंबर 2 भी पूरा करना है, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करो, 12 दिन का समय ले लो, आराम से 12 दिनों में आप यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और भैया अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो यूनिट नंबर 2 आप पूरा करोगे, ठीक है। और इसमें आप 10 दिन का समय लोगे, ठीक है। यहां पर भी आप 2 दिन अपना बचाओगे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3। अब देखो बेटा, यूनिट नंबर 3 में 2 पार्ट है। एक आपका ओडीई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो मिलने करेक्टर और प्रिडिक्टर पे जाके खत्म हो जाता है। और उसके बाद है आपका पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ ओडी करके जाना, पीडी मत करना भाई साहब, क्योंकि पीडी क्या इतना टफ है ना कि एग्जाम में आप जाओगे तो बहुत समय आपका लग जाएगा।
तो यूनिट नंबर 3 आपको हाफ पढ़ना है, सिर्फ ओडीई का आपको पोर्शन पढ़ना, मिलने करेक्टर तक जाकर वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है, जो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यूनिट नंबर 3 में आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ हाफ करो, है ना, और इसके लिए आप क्या करो, 10 दिन का समय ले लो। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग डेज बचेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करो। आप अच्छे नंबर से तो नहीं, लेकिन आप पास आराम से हो जाओगे कंफर्टेबली। ऐसा डर नहीं रहेगा कि आप फेल हो जाओ। अगर आप सिर्फ 2.5 यूनिट पढ़कर जाते हो, है ना, तो आप कंफर्टेबली पास हो जाओगे भाई साहब, बिल्कुल भी। जिसको ऐसा किया सर पास होना है सिर्फ, तो अगर पास होना 1 पूरा पढ़ो, 2 पूरा पढ़ो, 3 का हाफ पढ़ो, आधा पढ़कर जाओ 2.5 यूनिट, और पूरा 2.5 यूनिट आप छोड़ दो। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं आप पास हो जाओगे कंफर्टेबली। ऐसा नहीं कि आप एकदम बॉर्डर पे पास होगे, पास आप आराम से हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब जिसे अच्छा नंबर लाना है बेटा, वो भी यूनिट नंबर 3 का क्या करेगा, हाफ पढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ओडीई, और जिसके लिए वो क्या करेगा बेटा, 10 दिन का नहीं 8 दिन का समय लेगा, और यहां भी अपना 2 दिन बचाएगा। तो ये 2 दिन बचाकर वो क्या करेगा, यूनिट नंबर 4 का लैप्लास पढ़ लेगा, है ना। और लैप्लास पढ़ने में कम से कम आपको 10 दिन का समय देना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 12 और ये आपके 22 और ये 30, लगभग 40 दिनों में ये पूरा आपका हो जाएगा। 5 दिन आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है बेटा, अच्छे नंबरों के लिए आपको यूनिट नंबर 1 पढ़ना है पूरा, यूनिट नंबर 2 पूरा पढ़ना है, 3 का हाफ आपको पढ़ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और 4 में सिर्फ और सिर्फ आपको लैप्लास पढ़ना है। और भैया फिर से समझ लो कि अगर आप अभी से कैलकुलेटर नहीं चला रहे हो तो गलती होगा, मुझसे भी होगा, मैं कोई महान नहीं, मुझसे भी होगा। ठीक है, तो भैया कैलकुलेटर वही चला पाएगा जो प्रैक्टिस में है। तो आप कितने तेज हो मैथ में, आप कितने बेकार हो मैथ में, मुझे नहीं मतलब है, बस ओवर कॉन्फिडेंस मत होना भाई साहब, क्योंकि एक बार बैक लगता है वो रिजल्ट में भी दिखता है, और साथ ही साथ फिर फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, तो 500-600 तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो आप अपने कैलकुलेटर का प्लीज जुगाड़ कर लो, एकदम परफेक्ट टाइम है आपके स्टार्ट करने का, स्टार्ट करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चले भैया हम भी कुछ फेवर कर देते हैं आपके स्टार्टिंग में। मैथ्स 3 का फीस हमने कम कर दिया, लो भैया 599। अगर कोई बच्चा एडा अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो भाई एडा भी स्टार्ट कर दो। और अगर मैं आपको रीजन दूं ना, 2 क्वेश्चन पेपर उठा के देखना। ठीक है, आप क्या करना, 2 क्वेश्चन पेपर देखना उठा के, जून 2025 का और दिसंबर 2025 का। जून का तो मिल जाएगा, दिसंबर का नहीं मिलेगा। भाई क्या भयानक क्वेश्चन पूछा था, मजा आ गया था। नैपसैक में मान के चलो जो रेगुलर हमेशा पूछता था ना, वो पूछा ही नहीं है ना। नैपसैक पूछा बैक ट्रैकिंग से, मिलेगा ही नहीं लेक्चर आपको, यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एडा को प्लीज आप हल्के मत लेना, एडा के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। लेकिन भैया एडा का भी फीस हमने कम कर दिया, आप आराम से पढ़ो। ठीक है, सीओए का भी फीस कम है, कॉम्बो अभी शायद 1299 में मिल जा रहा है, कॉम्बो ले लो, उसकी वैलिडिटी 8 महीने तक रहता है। तो अगर कोई पेपर आपका बैक हो रहा है ना, और साथ ही साथ कॉम्बो में आपको नोट्स वगैरह भी मिल रहा है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आपका नोट्स है वो आपको मिल जाएगा कॉम्बो में। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लेक्चर्स है, नोट्स वगैरह सब कुछ अप टू डेटेड है बेटा। तो आप बस आपको क्या करना है, कोर्स वगैरह लो और आराम से पढ़ो, है ना। और मैथ्स 3 में प्लीज एक कैलकुलेटर वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका समय नुकसान नहीं करते, कोर्स वगैरह लो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो, है ना। क्योंकि 3rd ईयर में कोई ऐसा पेपर नहीं, एक ही पेपर आपको मिलेगा टीओसी, उसके अलावा कोई ऐसा पेपर नहीं है। तो आप अपने प्रिपरेशन में, अपने जॉब के प्रिपरेशन में, अपने कंपटीशन के प्रिपरेशन में आप लग पाओगे। तो होता क्या है ना, बच्चे जब बैक करते हैं ना, तो फिर आगे का रास्ता बंद होता है, थोड़ा सा प्रिपरेशन में फिर दिक्कत होता है। तो भाई 4th सेम क्लियर रखो, एकदम 4th सेम क्या रखो बेटा, आप क्लियर रखो। अगर किसी बच्चे का मर्सी पेपर है, कोई बच्चा घबरा रहा है ना, ये दोनों मेरे ही नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा हमारे मर्सी वाले बच्चों को कि कैसे क्या करना है। तो पैनिक नहीं करना है बेटा, अच्छे से दिल लगाकर मेहनत कीजिए और कामयाब बनिए। ठीक है, चलिए, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।